तो कैसे हो वीप्स। आज से मैं एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सोसेमन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। ये एनिमे हाल ही में रिलीज हुई है और इस एनिमे की IMDb रेटिंग है 8.2 की। तो तुम इससे समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का ये चेक कर रहा होता है कि वो पास हुआ कि नहीं। वैसे इस लड़के का नाम कोबाटो जोगड़ो होता है और जब वो अपने एग्जाम में नंबर को सामने की बोर्ड पर देखता है तो वो खुश हो जाता है। एंड देन उसे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि तुम कहाँ हो, और वो इस मैसेज को देखकर इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है और आगे जाकर एक लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम यूकी ओसानाए होता है। ओसानाए-सान कहती है मैं पास हो गई, और कोबाटो कुन से पूछती है कि तुम्हें तो एडमिशन मिल ही गया होगा ना। तो कोबाटो कुन बोलता है ओसानाए-सान तुमने भी कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसे कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो ओसानाए-सान उसे रोकते हुए कहती है कि क्यों ना हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कोबाटो कुन मान जाता है। देन ओसानाए-सान किसी को देखकर कोबाटो कुन के पीछे छुपने लगती है। कोबाटो कुन कहता है कि ये तो तुम्हारी क्लास में थी ना। तो ओसानाए कोबाटो कुन को इशारों में कहती है, जो कि वो समझ जाता है और कहता है कि शायद उसका एडमिशन नहीं हुआ और लगता है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनने में फेल हो रहा हूँ। कि तभी उन्हें कोई आवाज लगाता है जिसे ओसानाए कोबाटो कुन की दूसरी साइड चली जाती है। कोबाटो कुन इसे देखकर कहता है अरे देखो कौन आया है। तो वो लड़का कहता है कि ये कितना बुरा था। वैसे इस लड़के का नाम दोजिमा केनको होता है। कोबाटो कुन कहता है आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। तो केनको कहता है कि तुम दोनों ने फनाटो हाई स्कूल में अप्लाई किया है। तो वो हाँ कहता है। केनको कहता है समझा, इसका मतलब हम लोग फिर से सेम स्कूल में हैं। तो कोबाटो कुन बोलता है कि मैंने तो तुम्हें अभी तक बताया भी नहीं कि मुझे एडमिशन मिल गया। तो केनको बोलता है कि मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इन सब टास्क को फेल करोगे। ये सुनकर कोबाटो कुन थोड़ा हैरान हो जाता है और ओसानाए-सान से कहता है कि ये थोड़ा रूड जरूर है पर तुम्हें इसे डरने की जरूरत नहीं। तो केनको कहता है तुम किसे रूड कह रहे हो। तो कोबाटो कुन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे रूड नहीं बल्कि डरावना कहना चाहिए था। और अब कोबाटो कुन केनको को ओसानाए से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि हम एक ही एलिमेंट्री स्कूल में थे। ओसानाए-सान केनको को ग्रीट करती है और कोबाटो कुन केनको से कहता है कि ये ओसानाए-सान है और हम सेम मिडिल स्कूल में थे। तो केनको ओसानाए-सान को हेलो कहता है और बोलता है कि कोबाटो से दोस्ती करने में बहुत हिम्मत चाहिए। और ओसानाए-सान एक स्माइल देती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। कोबाटो कुन और ओसानाए-सान एक कैफे में बैठे होते हैं। कोबाटो कुन पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया। तो वो हाँ कहती है और बोलती है ये कितना अच्छा है। और वो बताती है कि असल में इस महीने मुझे एक और चीज का इंतजार है और वो है स्ट्रॉबेरी टर्ट्स। एक दुकान है जो सिर्फ स्प्रिंग में बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी टर्ट्स बेचते हैं। ये सुनकर कोबाटो हाँ कहता है जिससे ओसानाए-सान थोड़े डिसअपॉइंट हो जाती है। उसे लगता है कि वो कोबाटो कुन को बोर कर रही है। तो कोबाटो कुन कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पहले से ही पता होगा कि मुझे ज्यादा स्वीट्स नहीं पसंद क्योंकि मेरे घर स्वीट्स की स्मेल हर टाइम रहती है। तो ओसानाए कहती है मुझे तुमसे जलन होती है। तो वो कहता है कि जब रोज होता है तो थोड़ा ज्यादा लगने लगता है। तो ओसानाए-सान कहती है तुम्हारे पेरेंट्स जो जापानीज मिठाई बेचते हैं वो ज्यादा मीठी नहीं होती, वो रिफाइंड है बट वो एक अच्छी दुकान है पर मेरे टाइप की नहीं। और वो अपने पसंद के स्नैक्स को बताने जा रही होती है कि तभी कोबाटो कुन कहता है कि तुम्हें वेस्टर्न स्नैक्स पसंद है जो बहुत मीठी होती है और अलग अलग वेराइटीज में आती है लाइक बटर एंड बैंडी, पर तुम्हें इंटेंस फ्लेवर पसंद नहीं, तुम सिर्फ परफेक्ट बैलेंस स्नैक्स को पसंद करती हो। ये सुनकर ओसानाए खुश हो जाती है और वो कोबाटो कुन को कहती है कि दोजिमा कुन किस टाइप के पर्सन है। तो कोबाटो कुन बोलता है कि क्या तुम्हें सच में जानना है। तो ओसानाए कहती है कि मुझे डर है कि वो तुम पे बोझ न डाल दे, मुझे ऐसा किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए जिसे मैं अभी ही मिली हूँ। तो कोबाटो कुन बोलता है तुम सही हो, वो बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और कहता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान कभी भी स्टैंड आउट नहीं होना चाहिए, उन्हें हर दिन शांति से बैठना चाहिए और उस शांति में जो भी इंटरफेयर करे उसे बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। पर तुम चिंता मत करो, केनको एक अच्छा लड़का है। तो ओसानाए-सान कहती है वो मुझे और भी चिंता में डाल रहा है और फिर वो अपने स्ट्रॉबेरी केक को खाने लगती है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें फनाटो हाई स्कूल दिखाया जाता है। कोबाटो कुन कहता है स्ट्रॉबेरी टर्ट्स। तो ओसानाए कहती है हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना उस स्प्रिंग एक्सक्लूसिव शॉप के बारे में, उस दुकान का नाम अलाइस है जो बहुत सारे स्ट्रॉबेरी से बनाती है। तो कोबाटो कुन कहता है वो ये तो एक्साइटिंग लग रहा है। तो ओसानाए-सान कहती है आज सेल का आखिरी दिन है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो कोबाटो कुन कहता है कि एक पर्सन को एक ही मिलेंगे। ओसानाए-सान हाँ कहती है और
बोलती है कि अगर हम जल्दी नहीं गए तो सेल एंड हो जाएगा। पिछले साल जब मैं 4:30 PM में गई थी तो उनके पास सिर्फ एक ही बचा था। तो कोबाटो कुन अपने फोन को निकालकर टाइम देखकर कहता है ये दुकान यहाँ से कितनी दूर है। तो ओसाना-san कहती है कि अगर हम पैदल चले तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो कोबाटो कुन कहता है कि हम पहुँच जाएंगे। और तभी उसे केंगो की कॉल आती है और उसे कोबाटो कुन की हेल्प चाहिए होती है। तो कोबाटो कुन पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्प कितनी देर के लिए चाहिए। तो वो कहता है आधे घंटे के लिए। तो ये सुनकर ओसाना-san कहती है अगर वो सेल आउट हो गई तो फिर मुझे अगले स्प्रिंग तक नहीं मिलेंगी। तो कोबाटो कुन कहता है कि हम इसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते वरना हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओसाना-san कहती है तो मैं वेट करूंगी। ओसाना-san वेट कर रही होती है और हमें केंगो को दिखाया जाता है जो कोबाटो कुन को कहता है कि तुम्हें एक चीज को ढूंढना है, तुम्हें एक बैग को ढूंढना है और वो इस लड़की का है जो कि चोरी हो गया था। केंगो उस लड़की से पूछता है कि क्या उसके अंदर कोई वैल्यूएबल चीज थी। तो वो लड़की जिसका नाम योशिगुची होता है वो बताती है नहीं, उसमें तो बस एक लिप बाम, कुछ पेन्स, सीजर्स और मेरा प्लानर था। तो ये सुनकर कोबाटो कुन कहता है कि इन सब चीज को कोई क्यों ही चुराएगा। तो केंगो कहता है कि हो सकता है कि किसी ने छुपा दिया हो। हमने डिसाइड किया है कि हम कैंपस में ढूंढेंगे। और वो योशिगुची से पूछता है कि तुम उस बैग को कैसे डिस्क्राइब करोगी। तो वो बताती है कि वो साइज में छोटी थी और डीप रेड कलर की थी और उसमें एक पतला शोल्डर स्ट्रैप है और व्हाइट लाइनिंग है। तो कोबाटो कुन पूछता है कि वो कब गायब हुआ था। तो वो बताती है कि जब मैं जिम क्लास के लिए 6 PM में गई थी तो उस समय मेरे पास था, बट जब मैं वापस आई तो वो वहाँ नहीं था। तो ये सुनकर कोबाटो कुन कहता है कि ये सुनकर नहीं लगता कि तुम गलती से उसे रख कर कहीं भूल गई हो। और फिर केंगो कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर चेक करूंगा। तो सामने खड़ा बंदा कहता है कि सीधा इजीएस्ट टास्क पे मत जाओ और कहता है कि हम अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर मदद कर रहे हैं। तो केंगो कहता है तो फिर मैं 4th फ्लोर चेक करता हूँ और शिमामुरा तुम 3rd फ्लोर ले लो और तुम कोबाटो कुन 2nd फ्लोर ले लो। तो अब ये लोग चले जाते हैं ढूंढने के लिए और कोबाटो कुन योशिगुची-san से पूछता है कि ये मुश्किल है ना। तो वो हाँ कहती है और पूछता है कि केंगो ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया। तो वो कहती है नहीं, मुझे उसकी मदद लेना पसंद है पर वो इतना ज्यादा एगर हो जाता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं लोगों को ऐसा न लगे कि मैंने 4 लड़कों से मदद मांगने के लिए उन्हें आकर्षित किया है। तो ये सुनकर कोबाटो कुन कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, केंगो ने हमसे पूछा था सबसे पहले। और कहता है कि क्या तुम उन जगहों में ढूंढ सकती हो जहाँ लड़के नहीं जा सकते। तो वो हाँ कहती है और वहाँ से चली जाती है और कोबाटो कुन 2nd फ्लोर में बैग को ढूंढने लगता है और कहता है कुछ ऐसा जो वैल्यूएबल ना हो और कहने लगता है कि वो बैग जिम क्लास के 6 पीरियड तक उसके पास था और सभी जगह ढूंढने लगता है। तभी वो विंडो की तरफ देखता है तो दूसरी बिल्डिंग में वो लोग उसी बैग को ढूंढ रहे होते हैं। ये देखकर वो कहता है कि वो सच में कोशिश कर रहे हैं। एंड देन हमें ओसाना-san को दिखाया जाता है, वो अपने फोन में टाइप कर रही होती है कि उसे क्या क्या करना है। और फिर कोबाटो कुन केंगो को कॉल लगाता है। केंगो कहता है तुम कहाँ हो। तो कोबाटो कुन कहता है कि मैं अभी 2nd फ्लोर के कॉरिडोर में हूँ। तो केंगो कहता है हिलना मत, मैं वही आ रहा हूँ। केंगो कोबाटो कुन के पास आकर कहता है कि वो इडियट टाकाडा उसने फोन करके बोला कि उसने ढूंढना बंद कर दिया है। तो मैंने सजेस्ट किया कि हम रीग्रुप करेंगे पर उसने बिना बताए कॉल कट कर दिया और जब मैं वापस कॉल करता हूँ तो वो कॉल नहीं उठाता और जब मैं उसे देखने के लिए उस जगह गया तो वो वहाँ नहीं था और जब मैंने उसे पूछा तो वो 3rd और 4th फ्लोर के बीच में घूमता रहता है। ये सुनकर कोबाटो कुन केंगो से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब तुम्हें अकेले ही हैंडल करना पड़ा और पूछता है तो दूसरा बंदा कहाँ गया। तो वो बोलता है शिमामुरा घर चला गया जब हम अलग हुए उसके तुरंत बाद। ये सुन के कोबाटो कुन उसे बोलने वाला होता है कि अब उसे भी जाना है, लेकिन तभी केंगो को टाकाडा का कॉल आ जाता है और वो टाकाडा को कहता है कि तुम इडियट वही रहो, समझे। और वो बताता है कि मैं और कोबाटो कुन 2nd फ्लोर के कॉरिडोर में है। तो टाकाडा उसे कॉल पे बताता है कि वो बाहर है। तो ये दोनों उसे विंडो से बाहर देखने लगते हैं और कोबाटो कुन कहता है कि उसे इतने जोरों से हाथ हिलाने की जरूरत नहीं। तो केंगो कहता है उसे कि कॉल मत कट करना और उसे कहता है कि वापस वहाँ मिलो जहाँ हम पहले मिले थे। और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टैग गेम खेलकर थक चुका हूँ। और ताकता कॉल कट करते हुए से कहता है कि ये तो मेरी लाइन थी। एंड देन ये सभी उस जगह रीयूनियन हो जाते हैं। तो केंगो कहता है कि तुम में से किसी को कुछ पता चला और कहता है कि अगर हमें नहीं मिला तो हम पुलिस की हेल्प लेंगे। ये सुनकर ताकता हैरान होकर कहता है पुलिस, अरे तुम्हें थोड़ा चिल करना चाहिए। तो केंगो कहता है यहाँ चोरी हुई है, मुझसे चिल नहीं होता जब कोई लड़की की चीज चोरी होती है। कि तभी सब कोबाटो कुन की तरफ देखने लगते हैं। वो अपने हाथों को हिला रहा होता है और जब उसे ये पता चलता है कि सभी उसे ही देख रहे हैं तो वो सभी से माफी मांगता है।
और केंगो कहता है कि चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो सभी हाँ कहते हैं और जब कोबाटो-कुन टाइम देखता है तो 3:55 हो चुके थे और वो ओसानाए के पास आकर कहता है मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है कोई बात नहीं और वो चलने के लिए कहती है, लेकिन कोबाटो-कुन उसे कहता है कि पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो पूछती है कि क्या ये जल्दी होगा और सीन शिफ्ट होता है। कोबाटो-कुन कह रहा होता है कि मुझे शक है कि ये केस एक गवाह से सॉल्व हो सकता है। ओसानाए कहती है गवाह? तो वो बताता है कि ताकाडा-कुन हमारी तरफ हाथ हिलाने के लिए इतना बाहर क्यों चला गया। तो ओसानाए-सन कहती है क्योंकि उसका मन होगा, या फिर उसे अपने जूते पहनने होंगे, या फिर उसे अपने इंडोर शूज उतारने थे। तो कोबाटो-कुन बोलता है कि बाहर जाकर अपने हाथों को हिलाना, इससे वो अपने ठिकाने को छुपा पाया। एंड देन वो एक इमेजिनरी सीन को क्रिएट करता है। वो खुद को ताकाडा की जगह इमेजिन करता है। वो उस बैग को छुपाई हुई जगह से निकालकर अपने शर्ट के अंदर डाल लेता है और बाहर चला जाता है। बाहर कीचड़ के कारण उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है। तो इसीलिए वो केंगो को झूठ बोल रहा होता है कि वो 3rd फ्लोर में है, तो कभी वो 4th फ्लोर में, और सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि ये स्टोरी सेट हो सके कि उसके कपड़े बाहर जाने की वजह से गीले हो गए और वो स्टेयरकेस के पास उस मूवमेंट के इंतजार कर रहा था। और जिस गवाह की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई है जो उस वक्त वो सब कुछ देख रहा था और हमें पता चलता है कि वो गवाह और कोई नहीं बल्कि ओसानाए-सन होती है। ओसानाए-सन बताती है मैंने उसे देखा था, एक लड़का जो ट्रैक सूट पहने हुआ था। तो कोबाटो-कुन कहता है तो ये मैटर सेटल हुआ, अब ये लोग यहाँ से जाते हैं। कोबाटो-कुन कहता है कि केंगो ने कहा था कि बैग चोरी हुआ है या छुपाया गया है, पर एक और पॉसिबिलिटी है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसमें कुछ डाला गया था। एंड देन हम देखते हैं कि कोबाटो-कुन उस बैग को ढूंढ लेता है। ये देखकर ओसानाए कहती है हमेशा की तरह इम्प्रेसिव कोबाटो-कुन, और वो माफी मांगता है कि वो उस बैग के ओनर से बिना पूछे खोलने जा रहा है। वो कहता है कि इस बैग में कुछ डाला गया था और एक चीज को बाहर निकालता है और कहता है शायद यही वो चीज है, और कहने लगता है कि ये क्या हो सकता है कि तभी ताकाडा वहाँ आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बिना पूछे किसी के बैग के अंदर नहीं देख सकते। और तभी ओसानाए-सन उस बैग को कोबाटो-कुन से ले लेती है। ये देखकर ताकाडा कहता है अब तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो ओसानाए-सन कहती है मैं ओसानाए हूँ और मैं कोबाटो-कुन की दोस्त हूँ। ताकाडा उसके करीब जाने लगता है तो ओसानाए-सन कहती है कि रुक जाओ, अगर तुम करीब आए तो मैं कहीं और भाग जाऊंगी जहाँ ज्यादा लोग होंगे और ये बैग मैं योशिगुची-सन को दे दूंगी। तो ताकाडा कहता है ठीक है और मैं माफी मांगता हूँ। तो ओसानाए-सन उस बैग को ताकाडा को दे देती है और भागकर कोबाटो-कुन के पीछे छुपकर कहती है कि ये एक लव लेटर है ना, जिससे सुनकर वो घबरा जाता है। ओसानाए-सन बोलती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं थी कि तुम उसे ये सामने से दे सको, इसलिए तुमने इसे उसके बैग में डाल दिया, और जब तुम्हें ये लगा कि ये बुरा आइडिया है तो तुमने वापस लेने की कोशिश की, और मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे क्रिटिसाइज किया हो बैग के अंदर देखने के लिए। तो ताकाडा कहता है तुम सही हो, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने किया है, ये फैसला गलत था। तो ओसानाए कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम समझ गए, और ताकाडा ये देखता है कि वो लोग वहाँ से खिसक गए हैं और ओसानाए उसे कहती है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। तो ताकाडा उन दोनों को कहता है कि तुम समझ रहे हो ना, अगर तुम डेटिंग कर रहे हो तो तुम समझ सकते हो कि मैं लेटर डालने वक्त कैसा महसूस कर रहा था। ये सुनकर ये दोनों ही खुद को देखने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। 4 बज चुके होते हैं। ओसानाए कहती है ताकाडा-कुन सबकी नजरों से दूर था तो फिर उसने लेटर क्यों नहीं निकाला। तो कोबाटो-कुन कहता है कि अब मैं बस अंदाजा लगा सकता हूँ, और वो फिर से एक इमेजिनरी सीन को क्रिएट करता है जहाँ वो खुद को ताकाडा इमेजिन करता है। हम देखते हैं कि कोबाटो-कुन जब लेटर को निकाल रहा होता है कि तभी कुछ स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं, जिससे वो घबरा जाता है और उसके हाथों से बैग गिर जाता है। और तभी उसे केंगो की कॉल आती है और पीछे कुछ स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिससे वो और भी घबरा जाता है और उस बैग को हड़बड़ में छुपा देता है। कोबाटो-कुन ओसानाए से कहता है कि मुझे लगता है कि दिन के एंड तक ताकाडा-कुन योशिगुची-सन के लॉकर में वो बैग को वापस रख देंगे और इस तरह योशिगुची-सन इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगी। और टाइम देखकर कहता है कि ये बुरा हुआ। ओसानाए कहती है शायद वो ऑलरेडी सेल आउट हो गए होंगे। तो कोबाटो-कुन उसके पास आकर कहता है ये रास्ता जल्दी होगा। ओसानाए-सन बोलती है अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो स्ट्रॉबेरी टर्ट्स हमारी सबसे छोटी फिक्र होगी। और अब ये दोनों ही साइकिल पर बैठकर जा रहे होते हैं। ओसानाए-सन कहती है कि उसने पहले कहा था कि अगर हम डेटिंग कर रहे होते तो हम समझ पाते। तो कोबाटो-कुन कहता है कि उस सिचुएशन में मैं कभी नहीं रहूंगा। और ओसानाए भी कहती है मैं भी, और कहती है कि तुमने मिस्ट्री सॉल्व कर दी
कोबाटो-कुन। तो वो कहता है कि नहीं, वो तो बस ऐसे ही हो गया। और ये एनीमे कुछ अजीब सा ट्रांजिशन दिखाता है। ये दोनों ही पैदल चल रहे होते हैं। ओसाना-सैन कोबाटो-कुन को कहती है कि कोई बात नहीं, कि अगर तुम नहीं रुक सकते पर तुम एक्सक्यूज बना सकते हो और तुम्हें रुकने की भी जरूरत नहीं। और ये दोनों ही एक लेक के पास होते हैं। कोबाटो-कुन कहता है कि ऑफ कोर्स हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के लिए ये करेंगे। और ओसाना कहती है यही वो तरीका है जिससे हम दोनों अपने पीस के मूवमेंट बनाते हैं और पूरी तरीके से ऑर्डिनरी बनने के लिए एक बड़ी लंबी छलांग लगाते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों ये दुकान पहुंच चुके थे और उन्हें उनकी एक्सक्लूसिव स्ट्रॉबेरी टर्ट्स मिल जाती है। एंड देन ये दोनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं। वहाँ एक लड़कों का ग्रुप बातें कर रहा होता है। हम देखते हैं कि ये येलो बाल वाला लड़का कहता है मैं नहीं आ सकता। तो ये टोपी वाला लड़का उसे लात मारते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम नहीं आ सकते। तो वो येलो बाल वाला लड़का कहता है कि टाइम की कोई इशू नहीं है, मैं बस वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा। तो ये टोपी वाला लड़का कहता है बाइक का क्या। तो येलो बाल वाला लड़का कहता है वो चोरी हो गया। तो टोपी वाला कहता है ओजाकी-सैन तुमने सुना, साकागामी कह रहा है कि उसकी बाइक चोरी हो गई। तो ओजाकी-सैन जो तुम्हें ये बंदा दिख रहा है वो इस येलो बाल वाले साकागामी को कहता है कुछ करो, तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पास 10 मिनट है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। और उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और अब वो येलो बाल वाला लड़का परेशान होकर अपने शर्ट पकड़ लेता है। ये सब कुछ कोबाटो-कुन देख रहा होता है। एंड देन जब ओसाना-सैन और कोबाटो-कुन डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आ रहे होते हैं तो वो येलो बाल वाला लड़का स्ट्रॉबेरी टर्ट्स को फेंक कर उनकी साइकिल चोरी करके भागने लगता है। कोबाटो-कुन उसके पीछे भागने लगता है बट वो उसे नहीं पकड़ पाता और वापस ओसाना-सैन के पास आ जाता है। और स्ट्रॉबेरी टर्ट्स की इतनी बुरी हालत देखकर वो उदास हो जाता है और ओसाना-सैन तो बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और मुझे इस एनिमे को देखकर होयुके एनिमे की याद आई। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे देखकर किस एनिमे की याद आई। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हो सके तो लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और एनिमे वर्ल्ड में। तब तक के लिए सायोनारा।